यहाँ पर हो मेरे साथ। तो आज उनका कॉल आया, तो उनका क्या था, उन्होंने क्या किया, उनकी 5 आईडीज थी, ठीक है। 5 आईडीज में से 2 तो उन्होंने जीमेल पर रजिस्टर्ड किया, और 3 जो आईडीज है उन्होंने एक्टिवेट करवा ली, और उसमें रजिस्ट्रेशन जीमेल ओमेल की आईडी डाल दी। तो हुसैन सर भी आपसे कई बार बोलते हैं, बिकॉज आपकी जब ओ फाउंडर्स खुलेगी तभी आप उसके अंदर जाके ओमेल खोल पाएंगे। वो तो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है, अभी स्टैंड अलोन प्रोडक्ट तो नहीं है ना, बाहर जाकर तो नहीं खोल सकते। तो आपने अपनी जो वहां पर ईमेल आईडी वो डाल दी, तो आप ओटीपी कहां रिसीव करोगे? अगर ओ फाउंडर्स ही नहीं खुल रही तो ओमेल में कैसे जाओगे? अब अगर वहां पे हमने जीमेल की आईडी की बजाय हमने ओमेल की आईडी डाल दी उन्होंने 3 जगह, तो अब वो कहां पर ओटीपी रिसीव करे? और उन्होंने एक्टिव भी करवा ली है। तो ये गलती क्या है, कभी कभी हम खुद, चलिए जानबूझकर तो कोई नहीं करता है। तो आज उनका कॉल भी आया कि ऐसा हो गया है, तो मैंने उन्हें वही बोला कि आप जो भी आपकी एक्टिव आईडी है वहां पर स्पोर्ट टिकट जनरेट करें, और अपना जो ओमेल की आईडी को न्यू ईमेल देके रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट करें, 1 2 3 करके। फर्स्ट है उसकी न्यू और ओल्ड डाले, फिर सेकंड पे डाले, और बार बार नहीं डाले। एक अपना स्पोर्ट टिकट अपने टीम जो शो हो रही है कि मेरी एक्टिव है, वहां से एक बार ही टिकट जनरेट करके दे। तो ऐसी गलती मत कीजिए, जिनकी होगी उस पर तो कोई भी सॉल्यूशन अभी यही है। और आगे फ्यूचर में भी जैसा जैसा आपको प्रोसेस बोला जाता है आप उसको प्लीज फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये आज रहा था। और दूसरा यहाँ पर था कि हमारे जो कू है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे मोहम्मद कमाल हैं दुबई के, उन्होंने बोला था कि अभी हमारे पास जो है 196 कंट्रीज से अप्रूव्ड हो चुके हैं, और 120 करेंसीज से अप्रूवल हो चुका है हमारा पे आउट सिस्टम। और हमारे जो मोड ऑफ पेमेंट है वो 6 तरह के 6 डिफरेंट पेमेंट मेथड्स रहेंगे ऑन पैसिव में। तो ये जो उन्होंने डेक्लेरेशन दिया था वहां पर, और आप जानते हैं कि वो हेड है तो उन्होंने डेक्लेरेशन दिया है, तो ये आप इसको प्रॉपर वे से कह ही सकते हैं कि बिल्कुल ये सही है और ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा सर आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं सपना मैम, एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए, एक जैसे कि रिमाइंडर आप याद रखने के लिए उन्होंने कहा था कि आप लोग सोचते हैं कि ओ वॉलेट अभी तक आया नहीं है, तो ओ वॉलेट के रिगार्डिंग ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि देखिए सारी चीज इंटीग्रेट होकर के मेन जो इसका बेस होता है वो ओ वॉलेट होता है। तो आने वाला टाइम में आप लोग जब ऑल ओवर जो हमारे कंट्री से, मतलब ऑल ओवर कंट्री से जो अप्रूव जब रेडी हो जाएगा, तो ये सारा जो सिस्टम है वो वॉलेट में ही इंटीग्रेट होना है। तो दैट मीन्स हमारा ऑलमोस्ट 75-80% जो कंट्रीज जो है वो ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है हमारे सिस्टम के जो ट्रांजेक्शन मोड है। तो और इसी के बेस में जो हमारा जो 6 वे है ये बहुत डिफरेंट है और बहुत यूनिक फीचर्स है। यूनिक फीचर्स मीन्स कि जो अदर प्लेटफॉर्म जितने भी हमारे आज की डेट में जो क्रिप्टो यूज करते हैं, अदरवाइज जो हमारे बैंकिंग सेक्टर से यूज करते हैं, तो इस तरह से वो सारे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म का जो ऑप्शन है उसको टोटल इंक्लूड करके और एडवांस लेवल पे उसको ऐड किया गया। मतलब कि आप ईच एंड एवरी ऑप्शन जो रहता है जो एज अ स्मूथ रन करे एज अ ट्रांजेक्शन पे, वो हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पाती है, कुछ कंडीशन होता है कंट्री वाइज। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम ऑल ओवर कंट्री की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके उसका परमिशन लेने के बाद हम जो भी हमारा प्लेटफॉर्म, जो भी हमारा मोड ऑफ पेमेंट, जो हमारा आउटपुट है जो हम विड्रॉल कर सकते हैं, तो ये अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो ये जो है हमारा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। दैट मीन्स सम फ्यू गवर्नमेंट टिल नाउ दे आर वेटिंग, once they will approve, so definitely is going to the like hard launch, I think. So these are the important point. Yes, Aparna. थैंक यू सर। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आप पीछे लिंक जो हमारा 57 है वो भी लाइव हो चुका है, आप उसको यूज करके देख सकते हैं। क्या कीजिएगा, आप जब अपने बैक पे लिंक को ओपन करते हैं ना, वहां पर लिंक्स पे जाएंगे तो आपके सारे रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, वहीं पे ही सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं तो शेयर का ऑप्शन आता है, जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं किसी फाउंडर के साथ, अपने किसी संपर्क का, जितने भी कॉन्टेक्ट है आपके व्हाट्सएप पे
फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। आप देखेंगे वहां पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स ओपन हो जाएंगे और नीचे क्या होता है, कॉपी लिंक होता है, आप उसको कॉपी कर लीजिए, वहां पर आ जाएगा, चेक आके टिक हो जाएगा कि लिंक कॉपीड। उसको क्या करो, लिंक जब कॉपी हो गया तो अपने व्हाट्सएप पर जाकर पेस्ट कर लो, कहीं पे भी अपने या अपने घर पे फैमिली मेंबर्स का किसी का भी व्हाट्सएप आपने ओपन किया, उसको पेस्ट कर दिया, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन होकर देखेंगे कि वो लिंक जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी जो लिंक 57 है या पिछले भी बहुत सारे लिंक जो हमारे प्रमोशनल लिंक्स हैं जो आगे हम शेयर करेंगे, तो वहां से आपके जो कस्टमर्स हैं आप कर सकते हो, कंपनी कर सकती है आपके लिंक्स को प्रमोट, तो वो आपके अंडर रजिस्टर होंगे अगर आप खुद से शेयर करते हैं। तो ये लिंक ऐसे वर्क करने वाले हैं। दूसरा क्या है कि ऐश सर ने बोला था कि मैं एक तो बहुत प्राउड हूं कि जर्मनी से जो एनजी ने और रेड ने यूके से जो इवेंट कंडक्ट किया है, और वहां पर बहुत से ऐसे जो मैंने आपसे बोला है कि बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज भी थी एज ए फाउंडर। और दूसरा जो बहुत बड़ा था कि उन्होंने बोला है कि अभी जो हमारा हैदराबाद ऑफिस है, इस फ्राइडे को हमने कोविड टेस्ट इंडिया ऑफिस के थ्रू कोविड-18 के जो है वहां पर काफी जो हमारा स्टाफ है पॉजिटिव पाया गया है। और किसी में जो अब जो कोविड के सिम्टम्स है वो इतने सीवियर नहीं है, आप सभी जानते हैं कि अभी जो सिम्टम्स है वो इतने ज्यादा वैसे नहीं है जो पहले कोविड के सिम्टम्स रहते थे, बट फिर भी वो इसको फॉलो अप कर रहे हैं जो हमारे वहां पर ऑफिस है। अभी जो हमारा स्टाफ है, बिकॉज अगर स्टाफ ही थोड़ा तभी हमारा जो कहते हैं ना कि क्यों नहीं परमिशंस रहती, दुबई बुर्ज खलीफा के बाद भी ऐसा हो गया कि हमें क्यों नहीं परमिशंस दी जाती, हमें हैदराबाद ऑफिस विजिट करने की क्यों नहीं परमिशन दी जाती, हम 15 लाख है या इंडिया में जितने भी 50% ऑफ द फाउंडर्स हैं, बिकॉज अगर हमारा स्टाफ ही बीमार पड़ गया तो हमारे लिए जो 15 लाख लोगों के लिए वो काम करने वाला है वो कौन करेगा। हम तो अपनी उससे हम तो क्या करेंगे, एक बार विजिट करने के लिए चले जाएंगे, अपने शौकिया तौर पर चले जाएंगे, बट काम तो वही कर रहा है। 15 लाख लोगों की जो जिम्मेदारी है उसी स्टाफ के कंधों पे है। अभी आप जितने भी वैकेंसी साइट्स पे जाएंगे तो ऑन पैसिव की वैकेंसी साइट्स पे आप जाएंगे कि वहां पे ऑन डिमांड जो है वहां पर डिमांड की जा रही है आईटी प्रोफेशनल्स की, उनके रिक्वायरमेंट्स की, उनका पे आउट भी बहुत जबरदस्त है। वो जो वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्रीम जो क्लास जो आईटी प्रोफेशनल्स मांगते हैं वो भी बहुत हाई प्रोफाइल है। तो दोनों चीजें हैं और वो कह रहे हैं कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो स्टाफ है जिसको कोविड का सिम्टम्स पाए गए हैं, तो अभी जो हमें क्या किया है कि लंच टाइम में कैफेटेरिया टाइम्स में भी हमने वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बोल दिया गया है। तो ऐसा कोई भी सीईओ नहीं है, फाउंडर्स है, पार्टनर है, तभी ये छोटी छोटी बातें जो हैदराबाद के ऑफिस की भी आपका सीईओ आपके सामने आके डिस्कस करता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये सब चीजें बताने की जरूरत है, पर क्योंकि आप फाउंडर है, आप पार्टनर है, तो आपको कंपनी के स्टाफ और कंपनी के ऑफिस में क्या हलचल है, क्या काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो सीईओ आके आपसे हर राउंड टेबल पर डिस्कस करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, इसलिए मैं मतलब कि मुझे लगता है कि कोई करता नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मैं देखती हूँ कि ऑन पैसिव में कि ऑफिस की डिटेल्स भी शेयर होती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है ये भी शेयर हो रहा है, स्टाफ क्या कर रहा है ये भी हमें बताया जा रहा है, बिकॉज कि आप जो फाउंडर है आपकी वैल्यू आपको क्या दी जा रही है इस डिस्कशन से आप समझ सकते हैं। जी हुसैन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो मैम, लेट्स कंटिन्यू। जी सर। सर नेक्स्ट पॉइंट में चाहती हूँ आप मुझसे ज्यादा अच्छा क्लियर करेंगे कि जो हमारी न्यू वेबसाइट है वो रेडी है, और जो उन्होंने कहा है कि 1000 आवर्स ऑफ वेबिनार्स हमारे जो हैं लास्ट 4 इयर्स में हमने ज्यादा करने वाले हैं, तो ये थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा रिकॉर्डेड वेबिनार है ये हमारा इंटरनल सिस्टम पे ये सारा अपलोड है, और ये फ्यूचर में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा एज ऑल रिकॉर्डेड टू आवर डाटा सेंटर। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा each and every information now we will record it save in our data center. So that means हमारे जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो मतलब वेबिनार होने वाला है या जो हमारा इवेंट है या ऑर्गेनाइज्ड इवेंट
तो हमारा हर एक पॉइंट, हमारा हर एक इंफॉर्मेशन ऑन पैसिव अपलोड टू आवर सिस्टम। तो जिस तरह से हमारा एक इवेंट हैदराबाद का हुआ, तो द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ईच एंड एवरी अपडेट दे विल ऑलरेडी मेंशन टू आवर वेबसाइट। तो इस तरह से आने वाला टाइम में जो हमारा वेबसाइट होगा, इट्स हाईली लाइक इम्पैक्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इस तरह से अगर कहें कि हमारा जो वेबसाइट है, और इसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट है, पार्ट ऑफ दैट जो सबसे वैल्यूबल जो हमारा वेबसाइट को ट्रैक करता है, आवर प्रोडक्ट, आवर टूल्स। सो वो जो टूल्स एंड प्रोडक्ट के साथ हमारा जो वेबसाइट बिल्ड हो रहा है, और जो हम एज अ कस्टमर को देखने को मिलेगा, वी विल प्रोवाइड any individual customer like as our website, they will go and check it out। अगर वो उन चीजों को चेक करता है, they will click उसको as a tools के accordingly अगर वो चेक करता है, तो it's a highly defined, means कि हमारा जो सिस्टम है totally a different, that's a high level website, high level tools, most valuable tools added। so बहुत सारी चीजों को डिफरेंट लेवल पे अगर इन चीजों को देखा जाए, कि ऐसा नहीं कि नॉर्मली जो हमारे फाउंडर है एक्स वाई जेड जो भी है, इसमें कोई कंडीशन नहीं था। एज पर थिंक कि हमारे इसमें कोई कंडीशन नहीं था कि हम लोग एज अ फाउंडर वी आर लकी फॉर दैट। इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि वी आर लकी फॉर दैट कि किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं था। इफ यू वांट टू मेक अ फाउंडर, सो ऑन पैसिव गिव यू अ चांस, यू आर द लकी पर्सन इन यूनिवर्स जैसे बोलते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में। सेकंड थिंग कि जो हमारा वेबसाइट जाएगा, वेबसाइट जो हमारे रन करेगा एज अ मार्केट, सो दैट मीन्स यहाँ पे अब कुछ क्राइटेरिया मिक्स है कि नॉर्मल जो हमारा एक अननोन पर्सन है जिसको टूल्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं पता है, और जैसे कि उसको ओ चैट चाहिए या ओ कनेक्ट इस तरह से चाहिए। someone is right, please unmute yourself। so these are the something different। अगर किसी को टूल्स के अकॉर्डिंग अगर चाहिए तो दे आर क्लिक टू दैट वेबसाइट, दे विल एंटर। अगर किसी को ओ स्टाफ चाहिए तो डेफिनेटली दैट टाइप ऑफ पर्सन नीड दैट ओ स्टाफ, इट्स अ वेरी हाई लेवल। तो कुछ डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन पर्सन जिसका कोई बिजनेस नहीं है या समथिंग उसको नीड नहीं है ओ स्टाफ की, so they will not click, they will not interested, and on passive also not provide to that particular system to that person। उसको भी वो सिस्टम हमारे सबसे बेस्ट जो हमारा वर्क करने वाला है ऑन पैसिव, एज फॉर राइट कस्टमर, राइट टाइम एंड राइट प्रोडक्ट, मीन्स कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट उसको नीड है वो प्रोडक्ट का सिस्टम को ऑन पैसिव एआई टेक्नोलॉजी बेस उनको प्रोवाइड करने वाली एज अ कस्टमर। ये नहीं कि किसी को ओ नेट चाहिए और उनको ओ स्टाफ दिया जा रहा है, किसी को ओ स्टाफ चाहिए तो उनको ओ अकेडमी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। वी आर द एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, दैट मीन्स पर्टिकुलर जो एक टाइम शेड्यूल है, किस टाइम पे किस कस्टमर को कौन से टूल्स की नीड है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पैसिव चेक एंड दे विल प्रोवाइड टू आवर सिस्टम। दिस आर द वेरी यूनिक फीचर्स बिकॉज ऑल द डेटा सारा कुछ ऑन पैसिव के पास एक ट्रैक होगा, एक सिस्टमैटिक वे है जहां पे उन चीजों को प्रोवाइड किया जाता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। आई थिंक देयर इज अ टाइम विल बी शॉर्टेड, सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट टाइम आई विल बी एक्सप्लेन फॉर दैट। या इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंट। जी सर, 10-20 होने के उस पे हैं। संपत सर आपका हैंड रेज था, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? संपत सर? यस, 5 मिनट का टाइम लूंगा, आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। अभी जो हमारा यहाँ पर बोला गया था, हुसैन सर मैं आपसे चाहती हूँ आप बताएं कि जो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंडर बोनसेस और रेवेन्यूज जनरेट होने वाला है, तो थोड़ा सा आप हम लोगों को बताएं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है सर? मैम एक्चुअली देखिए, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। सिस्टम मीन्स कि जो आपका स्ट्रक्चर है, इतना फास्ट और इतना ह्यूज ट्रैफिक आने वाला है और इतना ह्यूज बिजनेस आपके सिस्टम पे आने वाला है।